हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा आपको पता है कि यूपी पुलिस फायरमैन और जेल वार्डन की आंसर की आ चुकी है। मैंने आपको एक वीडियो कल अपडेट दिया था, आपने जाके चेक किया। तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स के क्वेश्चन आ रहे थे, सर मेरे इतने सही हो रहे हैं, मेरे इतने सही नहीं हो रहे हैं, तो मेरा होगा कि नहीं होगा। तो मेरे पास इतने सारे कॉमेंट्स हैं, मैं सबका पर्सनली जवाब नहीं दे पा रहा हूं, तो इसलिए मैंने सोचा आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूं। इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए। आज सबसे पहले हम जानेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या चीज़ होती है। आप सबको लग रहा है कि मेरे मार्क्स इतने हैं, मेरे मार्क्स इतने नहीं हैं, तो आपको सबसे पहले ये थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाना जरूरी है कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। दूसरी बात है, मैंने आपको एक कट ऑफ की वीडियो दी थी, कट ऑफ उतनी ही रहने वाली है, उसमें थोड़ा सा करेक्शन मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास जो कमेंट आ रहे हैं और जो मैंने और एनालिसिस की है उसमें थोड़ा नॉर्मलाइजेशन का अंतर देखने में आ रहा है। तो अब मैं आपको एक अच्छी और फाइनल कट ऑफ बता के दे रहा हूं जो मैंने नॉर्मलाइजेशन के बाद एनालिसिस करके निकाली है कि अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो दोस्तों आप अपने फिजिकल की तैयारी करने लग जाइए और आपको कोई वर्दी पहनने से नहीं रोक सकता। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिए। पहले ये समझना है कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। देखिए, आपका जो एग्जाम है, नॉर्मलाइजेशन की बात करने, आपका जो एग्जाम हुआ है वो 150 क्वेश्चंस का था, यानी कि 150 क्वेश्चन थे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन था, तो इस हिसाब से 300 नंबर का आपका पेपर हो गया है। और आपका जो एग्जाम हुआ है वो 2 दिन में 4 शिफ्टों में हुआ है, यानी 19 दिसंबर को एग्जाम था और 20 दिसंबर को एग्जाम था। मैंने शिफ्ट को एस से डिनोट कर दिया यहां पे, S1 S2, यानी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, और 20 की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया लेके बता रहा हूं जैसा आपके एग्जाम में हुआ भी है और उसके हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 जो 19 की थी वो कंपैरिजन में देखें 20 की शिफ्ट 1 और 2 के थोड़ी आसान थी। तो अगर हम मान लेते हैं, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, अगर हम मान लेते हैं कि शिफ्ट 1 में अगर कैंडिडेट्स बैठे थे और उन्होंने एवरेज स्कोर किया, क्या निकाला जाता है? देखो, नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है कि एक एवरेज लिया जाता है कि जो शिफ्ट 1 में कैंडिडेट बैठे थे उन्होंने 90 क्वेश्चन सही किए हैं या 90 क्वेश्चन किए हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जो शिफ्ट सेकंड थी वो और आसान आ गई, तो उसमें कैंडिडेट्स ने 100 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। अब अगले दिन की बात चलते हैं, 20 पे चलते हैं। 20 तारीख को क्या हुआ कि शिफ्ट 1 थी वो हार्ड आ गई एकदम से। तो हार्ड आएगी, जेन्युइन सी बात है कि हार्ड आएगी तो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे वो कम ही होंगे। अब कोई तुक्का मारने लगे कि 150 कर रहा है, वो बात तो अलग है, पर एक अच्छा खासा पढ़ने वाला विद्यार्थी जो सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेके वो जेन्युइन क्वेश्चन करेगा। और शिफ्ट 1 जो थी वो 20 तारीख की हार्ड आ गई और उसने 80 क्वेश्चन किए, और जो सेकंड वाली थी वो और भी ज्यादा टफ हो गई तो उसने 70 क्वेश्चन किए। तो इस हिसाब से तो कट ऑफ 100 के हिसाब से लग जानी चाहिए कि जिसने 100 क्वेश्चन किए यानी कि 200 नंबर पे जनरली कट ऑफ लगा के और आप छुट्टी कर दीजिए। तो इनका क्या होगा? जिसके 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जिसके 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जिसके 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इसके हिसाब से तो बोर्ड के हिसाब से, सब लोगों के हिसाब से ये तो लोग पागल हैं। पर ऐसा नहीं होता। अब निभाता है नॉर्मलाइजेशन अपना रोल। देखिए कैसे, देखिए 90 क्वेश्चन पहली शिफ्ट में करने वालों ने किए, 100 दूसरी में किए, 80 20 की पहली में और 70 20 की दूसरी में। तो इसका ऑन एन एवरेज ये क्वेश्चंस हैं, 90 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन। तो एवरेज निकालने का आपको फॉर्मूला पता होगा कि जितने भी मान होते हैं उनको उठा के जोड़ दीजिए, बटे जितनी उनकी संख्या उनसे कर दीजिए। तो 90 100 80 70 कुल मिला के हो जाते हैं 340, और 4 से डिवाइड करने पर जो एक एवरेज क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 85। कितने आ जाते हैं भाई? 85 आ जाते हैं। 85 आने के बाद अब देखो नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, यानी कि अब कट ऑफ लगने वाली है आपकी 85 क्वेश्चंस पे। हम ये मान रहे हैं कि अब जो एवरेज निकल के आया है वो 85 क्वेश्चन का निकल के आया है और जो कट ऑफ डिसाइड होगी वो इस 85 के हिसाब से होगी। तो अब आप देखो, यहां पे शिफ्ट 1 में था जो उसने 90 क्वेश्चन किए थे। तो नॉर्मलाइजेशन में आपको एक मैं बात बता देता हूं, नॉर्मलाइजेशन में हमेशा फायदा ही नहीं होता है। फायदा उनको होता है जिनकी शिफ्ट हार्ड आती है, और उनको नुकसान भी होता है जिनकी शिफ्ट हल्की आती है। तो डेफिनेट सी बात है, जिसने 90 क्वेश्चन किए थे और जिसने 100 क्वेश्चन किए थे उनको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। अब देखो, वो एवरेज के हिसाब से हर शिफ्ट को ऐड करके देखेगा कि भाई 85 है, इसने 90 किए, तो शिफ्ट 5
में से 5 क्वेश्चन, मैं नंबरों की बात नहीं कर रहा हूं, आज पूरी जो वीडियो है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। तो 85 क्वेश्चन जो है वो एवरेज क्वेश्चन स्कोर आया, और शिफ्ट 1 में 19 की पहली तारीख में जो 90 क्वेश्चन थे उसको 5 नंबर का लॉस होगा, यहाँ पे 5 क्वेश्चन का, सॉरी उसको 5 क्वेश्चन का यहाँ पे लॉस होगा। उसके बाद 85 हमारा एवरेज है। अब मैं इसको बार बार नहीं बोलूंगा, एक बार बोलूंगा। 85 क्वेश्चन है और शिफ्ट 2 में सेकंड ये 100 क्वेश्चन करके आए लोग, तो यहाँ पे उनको 15 क्वेश्चन का लॉस हो जाएगा, -15 हो जाएगा। तो इनको तो हो रहा है लॉस, यानी ऐसा नहीं कि इनका सिलेक्शन नहीं होगा, इनका सिलेक्शन तो ऑटोमेटिक हुआ पड़ा है, क्योंकि देखो 85 पे है तो उनका सिलेक्शन हुआ पड़ा है, पर कहीं ना कहीं नुकसान उनका जरूर होगा। अब फायदा किसको होगा? देखो फायदा होगा हार्ड शिफ्ट वालों को। ये शिफ्ट 1 है 20 तारीख की, जिसमें एवरेज जो क्वेश्चन कैंडिडेट्स ने किए थे, सॉल्व किए थे, वो 80 थे और एवरेज आ रहा है 85। इसका मतलब तो ये 80 और 70 वाले तो बाहर हो जाने चाहिए, नहीं। अब वो इस 80 वाले को 85 पे लेके आएगा और 70 वाले को 85 पे लेके आएगा। तो आप एक चीज नोट करिए इसमें, आप इसमें एक बात ध्यान से सुनिए, 1 मिनट, आप इसमें एक बात ध्यान से देखिए। जो 80 वाला है उसको 85 तक लाने के लिए शिफ्ट 1 में उसको +5 क्वेश्चन का फायदा होगा, यानी जो शिफ्ट 1 में होंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद उनको +5 क्वेश्चन का फायदा होगा। और जो शिफ्ट 2 में थे, जो सबसे ज्यादा हार्ड आई, उसमें +15, क्योंकि 70 से 85 पे जाने पे 15 क्वेश्चन तक का फायदा होगा। तो आप अगर ऑन एन एवरेज सब चीज देखें तो आपका जो नॉर्मलाइज, अब देखो नॉर्मलाइज जो स्कोर आया वो 85 हमने पहले ही देख लिया। अब जो मैक्सिमम फायदा होने जा रहा है यहां पे वो +25 मार्क्स का होने जा रहा है, यानी कि 20 से 30 नंबर तक हार्ड शिफ्ट के बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन काम करता है। ये बिल्कुल बेसिक तरीका था। वैसे तो फॉर्मूला होता है, डेविएशन निकाला जाता है, मीन निकाला जाता है, उसके बाद सब चीज देखी जाती है, पर आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए और उसके आधार पर देखो, मैंने ये एक कट ऑफ मैंने पहले ही बनाई थी, उसमें और उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 5 से 7 नंबर का डिफरेंस है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके आप देख लीजिए। दूसरी बात है आफ्टर, अब देखो आफ्टर आंसर की मैंने यहां पे लिखा है एक्सपेक्टेड कट ऑफ आफ्टर आंसर की, क्योंकि मेरे पास कमेंट इस तरह से आ रहे हैं, मैंने और जगह भी जाके देखा तो जो एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है उसके अकॉर्डिंग और जो नॉर्मलाइजेशन है उसके हिसाब से, अगर आपके इतने प्लस क्वेश्चन सही हैं, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, आंसर नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूं, तो अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। और देखिए भर्ती भी कुछ ज्यादा नहीं है, 5800 के आसपास की भर्ती है, तो इस भर्ती को क्लियर करने में बोर्ड को ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो संभवतः 1-1.5 महीने में आपका फिजिकल शुरू हो जाने के पूरे चांसेस हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कैटेगरी की। ये कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है। पहले मेल की बात करेंगे। अगर जनरल कैटेगरी में 85+ क्वेश्चन मेल के सही हैं, कि इस पुरुष वर्ग में 85+ क्वेश्चन जनरल के सही हैं, तो आप अपने आप को सेफ मानिए और आप फिजिकली तैयारी में लग जाइए। पूरे चांसेस हैं कि आप फाइनल तक पहुंच जाएंगे। ओबीसी में 82+ अगर आपके सही हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, अपनी वर्दी पहनने की तैयारी में लग जाइए। एससी में 75+ और एसटी में 70+ क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको कोई निकालने वाला नहीं है। साथ में नॉर्मलाइजेशन भी होगा, आप इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, फीमेल की बात करें तो फीमेल में अगर जनरल में देखें तो 77+ अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं, या अब प्लस होने का क्या मतलब है, देखो आप में से कंफ्यूज मत होना कोई भी। 85+ का मतलब है कि 85 तो होने ही चाहिए और प्लस हो तो और भी अच्छा, यानी कि मैं एक जो लिमिट बना रहा हूं 85 से कम नहीं होना चाहिए आपका। 85 से अगर कम होगा तो आपको थोड़ा दिक्कत बन सकता है, 85+ आपका होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 77+ होना चाहिए जनरल फीमेल में। ओबीसी में 72+ है तो आप निश्चिंत रहिए। एससी में 68+ है तो आप निश्चिंत रहिए, अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए। और एसटी में 62+ है तो आप अपने आप को सेफ मानिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। और दूसरी एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने एग्जाम दे लिया, आप अब फिजिकल की तैयारी करते रहिए, साथ में आप अपने और एग्जाम्स को भी ध्यान रखिए। मैं खाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस ही नहीं बनाता हूं, आपकी जीएस की, आपकी करंट अफेयर की बहुत अच्छी अपडेट दे रहा हूं। जाके एक बार चेकआउट कीजिए प्लेलिस्ट को और अच्छे से पढ़िए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। इसी अच्छी खबर के साथ मैं राम, आप देख रहे हैं राम जी की पाठशाला। जय हिंद, जय भारत।